गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं होओपोनोपोनो के बारे में कि होओपोनोपोनो प्रेयर से कैसे हम अपनी नई जॉब यानी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। बेसिकली नॉर्मली इन नॉर्मल सिचुएशन वहाँ पे क्या होता है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, आपका प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं है, नाइट शिफ्ट है, या फिर जो पैकेज है वो बहुत कम है, या फिर वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स हो रही है और इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना लाइफ में कि आप जब घर में आते हो ना, नहीं, यू फील लाइक ओ माय गॉड, यार नई जॉब कब मिलेगी। ऐसा होता है ना? अगर होता है तो कमेंट में बताना मुझे कि क्या एक्सपीरियंस है आपका, राइट। मेरे साथ क्या होता था कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे आसपास सबका पैकेज बढ़ गया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप एक ही कंपनी में 2 से 3 साल 5 साल से लगा के रखे हुए हो बिकॉज यू आर गेटिंग सम बेनिफिट्स, या वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, एंड देन फाइनली होता क्या है कि आपके जो साथ वाले हैं उनका पैकेज तो बढ़ रहा है और आप ऐसे देख रहे हो कि वो एकदम से आप बोलते हैं आई हैव जॉइन माइक्रोसॉफ्ट, आई हैव जॉइन amazon, आई हैव जॉइन देयर, आई हैव जॉइन दैट। अब आपके मन में क्या चल रहा है? यार इसको तो कुछ आता ही नहीं था, ये कैसे जा सकता है यार अमेजोन में? अभी जब ये जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? एंड देन फिर somebody joins माइक्रोसॉफ्ट, देन व्हाट डू यू डू? ओ भाई, यार इस बंदे को तो मैंने सिखाया हुआ है, मेरा सीखा हुआ बंदा साला माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है और मैं यहाँ झक मरा रहा हूँ। आती है ना ऐसी फीलिंग्स? ये फीलिंग्स क्यों आती हैं? इन फीलिंग्स के आने का सिंपल सा फंडा होता है। एक मिनट जरा लाइटिंग को इधर करते हैं। हाँ, अब सही आ रहा है। इन फीलिंग्स के बहुत ही सिंपल फंडा है, यानी कि आपके मन में जो है वो आप रोज रोज सोचोगे, राइट? होगा कि नहीं होगा? अब जैसे मान लीजिए कोको कोला की बोतल है, मैं ऐसे शेक करूंगा, क्या निकलेगा? कोको कोला, राइट? पानी की बोतल है, ऐसे ऐसे करूंगा, दबाऊंगा, क्या निकलेगा? पानी। आपको शेक किया तो आपके अंदर से क्या निकला? कचरा, राइट? बिकॉज यू बीन थिंकिंग अबाउट द कचरा ऑल द टाइम। ओके, तो ये तो रहा आपका अंदर का स्टेट। लेकिन हमें जॉब मिलेगी कैसे? तो जॉब मिलने के लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड, यानी जो आपके पास करंटली है उसके लिए बी थैंकफुल। इतना थैंकफुल रहना है दैट यू लव इट, राइट? सो लेट्स से आप करंटली किसी भी जॉब में हैं, वट एवर इट इज, वेदर यू आर गेटिंग नेगेटिव फीडबैक, वेदर योर मैनेजर इज नेगेटिव, या फिर आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको बहुत पॉलिटिक्स में बहुत खींचते हैं, या फिर आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करते हैं, वट एवर इज गोइंग ऑन, फील एज यू हैव द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। इससे अच्छी जॉब दुनिया में हो ही नहीं सकती। आप ऐसा सोचो एंड यू फील दैट एवरी डे यू फील अबाउट इट। लेकिन अब आप रोज तो फील कर नहीं पाओगे, तो करोगे कैसे? सो डू वन थिंग, पिक अप अ नोट पैड। एक नोट पैड लो, पेन लो, और उस पर लिखना शुरू करो। रोज लिखो दैट आई फील हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको वो जॉब बिल्कुल भी पसंद ना हो। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। ये डाइजेशन से बाहर है। क्योंकि अगर आपके सर्वाइवल नहीं होता, लेट्स से इफ आई आस्क यू टू नो क्लोज योर नोज, क्लोज योर माउथ, कितनी देर तक आप ऐसा कर पाओगे? 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, राइट? उसके बाद छोड़ दोगे, विच मीन्स सर्वाइवल नहीं होगा, तो आप छोड़ दोगे उस चीज को, राइट? दैट मीन्स जब आप उस जॉब में थे, इसका मतलब कि यू आर एबल टू सर्वाइव। कभी कभार कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पे ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू हैव राइट नाउ। उन पलों को याद करो जिन पलों में आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है। जब वो आप याद करना शुरू करोगे तो यू विल फील कि हाँ यार, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब था, अच्छा भी हो रहा है। नंबर 1, सो डू इट एवरी डे। आप हर पल उसको लिखो, ठीक है? अब दूसरी चीज, रिमाइंड योर सेल्फ एवरी आवर। आप अपने फोन में एक रिमाइंडर सेट करो हर घंटे का। ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1, ग्रेटिट्यूड। स्टेप नंबर 2, आप अपने फोन में एक रिमाइंडर सेट करो जो कि बार बार आपको याद दिलाएगा कि चलते 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 फिरते आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है अबाउट दिस जॉब। आप बोलो इस बात को, सोचो
समझो और एक्सेप्ट करो कि बिकॉज ऑफ दिस जॉब आई एम एबल टू पे माई बिल्स, बिकॉज ऑफ दिस जॉब आई एम एबल टू अफोर्ड पेट्रोल इन माई कार, आई एम बिकॉज ऑफ दिस जॉब मैं EMIs पे कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस जॉब मैं अपने बच्चे की फीस दे पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस जॉब मैं मुझे परेशानी नहीं होती, मुझे सोचना नहीं पड़ता किसी चीज़ के बारे में। सैलरी तो मिल रही है ना बॉस, वट एवर द वर्क इज सैलरी मिल रही है ना, तो थैंकफुल रहो उसके लिए। ये हुआ आपका स्टेप नंबर 2, जिसमें कि आपको बार बार एवरी टाइम यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आपको पॉजिटिव बात करनी है। अब ऐसा करते करते आपको 30 दिन हो जाएंगे। 30 डेज के बाद आपके मन में से ऑटोमेटिकली करंट जॉब से प्रति नेगेटिव भावनाएं निकल जाएंगी, राइट। अब आती है हमारी होओपोनोपोनो प्रेयर। रोज सुबह ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद आपको होओपोनोपोनो करना है, दैट डियर जॉब, आई 100% I take the responsibility of this job and this situation which is being created by me. Now understand, अगर वो पॉलिटिक्स वहां कर रहे हैं वो लोग, तो उससे किसको फर्क पड़ रहा है? आपको। किसको बदल सकते हो आप? अपने आप को। तो अपने आप को बदलते हैं। सो वी विल से थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सैलरी विच आई रिसीव। आई हैव ऑलवेज टेकन यू फॉर ग्रांटेड द जॉब, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप इस चीज को बार 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 फीलिंग्स के साथ बोलेंगे आप, यानी आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ और आपके एक्शंस, इन सबको अलाइन करना है। सो व्हेन यू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, फील इट फ्रॉम द इनसाइड। जब आप फील करोगे तो बेसिकली यू विल बी वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी, जहां पे कि यूनिवर्स आपको सुन रहा होगा। एंड व्हेन यू विल डू ऑल दीज 3 steps, gratitude, remind yourself to pay gratitude to your current things, and Ho'oponopono prayer, जब आप इन सब चीजों को बार बार करेंगे, देन यू विल बी वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रिक्वेंसी। जब आप वाइब्रेट करेंगे हायर फ्रिक्वेंसी पे, तब जहां किसी को आपके जैसा कैंडिडेट चाहिए होगा, वो आपको ऑटोमेटिकली चूज करेगा। इसमें एक स्टेप और जोड़ देते हैं, और वो ये कि ज्यों कि आपको एक नई जॉब चाहिए, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। जो आप करंटली आप जिस स्किल्स पे काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड या हम उससे रिलेटेड या फिर उसके अलावा कोई ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपको आपको ब्रशअप्स करने हैं, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वो आपको करना ही करना है, बिकॉज उसके बिना तो इंटरव्यू नहीं दे पाओगे ना। व्हाट आई एम रेफरिंग टू हियर इज कि आप जब आप ये सब चीजें करोगे, then you will be vibrating on a frequency wherein someone else who is looking for a candidate like you will also be vibrating on the same frequency. And at the same time, your frequency will match with that person, and then you're going to get a call. This is how I attracted my job. So, this is how I attracted my job, my dream job. And whatever जैसा मैंने सोचा था, एक एक डिटेल, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एक एक डिटेल जो मैंने सोची थी, मैं जैसा फील करता था, जो फील एज आई ऑलरेडी हैव इट, मैं ऐसे फील करता था, वो होता था। सो और अगर वन मोर थिंग, अगर आप इन सब चीज़ों को करने में सक्षम ना हो, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो जस्ट नीचे अपना कमेंट पे अपना नाम लिखो, दैट यू नीड सम हेल्प। मैं आपको अपने फ्री सेशंस में बुलाऊंगा, जो कि मैं रोज सुबह 5 बजे लेके चलता हूँ। आप उसमें आइए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन वी विल ग्रो टुगेदर। ऑलराइट, नमस्ते, बाय बाय।